नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक तरफ दुनिया कोरोना से जंग कर रही है। पूरी दुनिया से जो खबर आ रही है कोरोना को लेकर के वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में जंग की नौबत है। अभी ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि रूस ने यूक्रेन के महावाणिज्य दूत को गिरफ्तार कर लिया है। पीटर्सबर्ग में हुई इस गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। आरोप ये है कि जो अलेक्जेंडर सुसनोइक जो उसके दूत है यूक्रेन के, वो रूस के एक नागरिक से कुछ एसएसबी और जो उसकी सुरक्षा एजेंसियां उसके गोपनीय दस्तावेज हासिल कर रहे थे और इसी दौरान उनको हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद दोनों देशों में बहुत तेज रिएक्शन हुआ। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में सोशल मीडिया पे अचानक बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें कि रूस के जो टैंक है वो ट्रेन से यूक्रेन की सीमा पे पहुंचाए जा रहे हैं। और खबर ये आ रही थी कि 40,000 सैनिक रूस ने जो है वो भेज दिया है यूक्रेन की सीमा पे। तब से लेकर के और अभी तक जो गतिविधियां चल रही है वो बंद नहीं हुई। और इसी बीच में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो जो युद्धग्रस्त इलाका है डोनाबास, उसका उन्होंने दौरा किया था। तस्वीरों में आप देखेंगे। तो फिर रूस की तरफ से जो अधिकारी हैं और उनके डिप्टी स्टाफ हैं दमित्री कोजाक, पुतिन के, उनका बयान आया था कि ये उसके अंत की शुरुआत होगी यदि उसने कुछ भी गड़बड़ किया तो, और ये कुल्हाड़ी पे पैर रखने जैसी बात होगी। बल्कि इससे भी आगे जा कर के उन्होंने ये कहा था कि चेहरे पे घाव करने जैसा होगा कुल्हाड़ी से, यानी कि सीधे सीधे धमकी। आखिरकार रूस और यूक्रेन का झगड़ा क्या है और अमेरिका इसमें कैसे कूदा, अमेरिका से क्यों रसिया की तनातनी चल रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो अलगाववादी हैं, जिसपे कि यूक्रेन की सेना कार्रवाई करती है, उसको रसिया जो है वो अपना समर्थन देता है और बीच बीच में उसको लेकर के यूक्रेन को धमकाता रहता है। यूक्रेन रसिया के मुकाबले छोटा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कमज़ोर भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यूक्रेन जो है अमेरिका के नज़दीक जा रहा है और यूरोपीय कंट्रीज के नज़दीक जा रहा है। वो नेटो का जो है सदस्य बनना चाहता है। ये महत्वाकांक्षा रसिया को पता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन जैसा देश उधर जा कर के मिल जाए। तो लिहाजा जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन राष्ट्रपति, और वो अमेरिका को भी बीच बीच में आंख दिखा करके ये जताने की कोशिश करते रहते हैं कि रूस इतना कमज़ोर नहीं है कि उसके पड़ोस में आकर के अमेरिका हस्तक्षेप कर दे, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की पीठ पे हाथ रखे हुए है। अब जरा बात कर लेते हैं अमेरिका और रूस के बीच तनातनी की। दरअसल अमेरिका ने पिछले दिनों कार्रवाई की थी, रशियन जो राजनयिक हैं उनको निकाला था अपने देश से। उसके जवाब में अभी आज ही खबर आई कि रूस ने भी अमेरिका के 10 राजनयिकों को निकाला है और 8 को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जब अमेरिका ने कार्रवाई की थी तभी रूस ने चेतावनी दे दी थी कि कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, रूस जो है अपनी भाषा में जवाब देगा। सो रूस ने जवाब दे दिया। इसी बीच में आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति बने, नए राष्ट्रपति बने अमेरिका के बाइडन, उन्होंने रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा तक कह दिया था और उसके बाद टेलीफोन पे बातचीत भी की थी और अब फिर से बातचीत की है, जिसमें मीटिंग की बात है कि दोनों मिलते हैं। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि उसके राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के कई अंदरूनी मामलों में रूस जो है अपनी एजेंसियों के थ्रू हस्तक्षेप करता है। इसी बात को लेकर के दोनों में तनातनी चल रही है। लेकिन असल में दुनिया में जो तनातनी चल रही है वो वर्चस्व को लेकर के चल रही है। रूस इस समय ये चाहता है कि चाइना के साथ मिल करके, और अमेरिका का जो इधर प्रभाव बढ़ रहा है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में और प्लस उसके पड़ोस में जाकर के उस प्रभाव को रोका जाए। इसीलिए बीच बीच में रूस को और भारत के संबंधों को भी लेकर के खबरें आती रहती है, जिसमें कि रसिया ने जब क्वाड में भारत शामिल हुआ या बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, वो भी उसको बुरा लगा। अभी हाल के दिनों में जब उसके मंत्री गए थे, भारत आए थे, इसके बाद वो पाकिस्तान गए थे, वो भी आपने तस्वीरों में देखा और सुना होगा।
तो रसिया कुछ चाहता है अपना वर्चस्व, अमेरिका को मैसेज देना, चीन के साथ मिल करके उसके वर्चस्व को रोकना चाहता है। और बाइडन के सामने ये चुनौती है कि जिस तरीके से ट्रंप ने रूस को और ख़ास तौर से चीन को धमका के रखा था, वो शायद वो नहीं रोक पा रहे हैं। तो रूस जो है कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो रहा है कि यदि बाइडन की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आता है, इसका मतलब जो उसे संदेश देना था उसने संदेश दे लिया। यूक्रेन यदि अमेरिका के नज़दीक या नेटो के नज़दीक जा रहा है तो उसको धमकाना था तो वो धमका लिया। तो खैर अब देखते हैं कि इस कार्रवाई के बाद जो युद्धग्रस्त इलाके में गए थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, और उसके बाद जो बयान आया था और अब ये गिरफ्तारी वाली कार्रवाई हुई है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।